ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, 10 जुलाई से देवसैनी एकादशी प्रारंभ हो रही है। यदि आपका बच्चा गलत संगत में है या फिर वह गलत लोगों के साथ रहता है या फिर उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा ने के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, ये है गंगा जल। गंगा जल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा या पूजा की दुकान पर आपको मिल जाएगा 50 से 60 रुपए में। इस प्रकार की एक बोतल आती है, तो आपको ये 50 से 60 रुपए में पूजा की दुकान पर गंगा जल आसानी से मिल जाएगा। अब आपको एक तांबे के पात्र की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। यदि आपके पास गंगा जल ज़्यादा है तो इस पूरे लोटे को गंगा जल से भर लेना है। पर यदि आपके पास गंगा जल कम है तो इसमें 2-4 बूंद गंगा जल की मिला देना है तांबे के लोटे में। और इसके बाद आप अपने घर का नल का पानी, ताज़ा और साफ और शुद्ध पानी इस लोटे में मिला देना है। फिर से सुनिए, यदि आपके पास गंगा जल अधिक मात्रा में है तो पूरा लोटा गंगा जल से भर लीजिएगा। पर यदि आपके पास गंगा जल कम मात्रा में है तो आप 2 से 4 बूंद या 1 ढक्कन गंगा जल की इस लोटे में मिला दीजिएगा। इसके बाद आप शुद्ध और साफ पानी इस लोटे में मिला दीजिएगा। पहले गंगा जल लिया जाता है, उसके बाद गंगा जल में पानी मिलाया जाता है, ना कि पानी में गंगा जल मिलाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रही है, ये है तुलसी। आपको 11 तुलसी की पत्ती की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, आपने जो तांबे का पात्र लिया है, लोटा लिया है, जिसमें गंगा जल आपने लिया है, इस लोटे में आपको 11 तुलसी की पत्ती मिला देना है, डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके घर के आसपास जहाँ भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, राम भगवान का मंदिर हो या कृष्ण भगवान का मंदिर हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, इस लोटे को रख देना है। और आप भगवान विष्णु की या राम भगवान की या कृष्ण भगवान की, जिस भी आप मंदिर जाते हैं वहाँ पर ये लोटा रख देना है। इसके बाद आप विष्णु भगवान की जैसे भी पूजा अर्चना करते हैं वैसे आपको पूजा अर्चना करनी है और आपको 5 से 10 मिनट तक इस लोटे को वहाँ रखा रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हो, आपको वह जल और वह तुलसी की पत्ती उस पेड़ की जड़ में समर्पित कर देनी है। याद रखिएगा दोस्तों, तुलसी की जो पत्ती रहती हैं वो भगवान शंकर जी को नहीं चढ़ती हैं। और जो तुलसी का जल और तुलसी की पत्ती जो आपने तांबे के लोटे में ली हैं, वह बेलपत्र में भी आपको समर्पित नहीं करना है। आपको यह नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको यह समर्पित करना है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा दोस्तों कि जब आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तो आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, मेरा लड़का गलत संगत में आ गया है, कृपया कर उनकी गलत संगत को दूर करें। या फिर आपके लड़के की या लड़की की जॉब नहीं लग रही है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए, हे भगवान विष्णु, कृपया कर मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे लड़के या लड़की की जॉब लगवा दीजिए। आपको यह प्रार्थना करनी है। यदि आपका लड़का गलत संगत में है तो गलत संगत को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए यह उपाय कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब के लिए उपाय कर रहे हैं तो भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करनी है, कृपया कर मेरी जॉब लगा दीजिए। और याद रखिएगा दोस्तों, तुलसी भगवान शंकर जी को समर्पित नहीं होती है, तो इसलिए आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाना है। आपको या तो आम के पेड़, नींबू का पेड़ या ये कड़वी नीम है, आप इसकी पेड़ में वह लोटे का जल और तुलसी की पत्ती समर्पित कर देना है। बस एक छोटा सा उपाय था जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।